दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, वंदन। एक गीत था, मुझे याद आता है, छुप छुप के आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ऐसा कुछ गीत था और आज के ज़माने में युवाओं के लिए वो गीत लिखा गया था। किसी राइटर ने लिखा होगा कि जब प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आज की कहानी के माध्यम से युवाओं को एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि जब प्यार किया तो डरना क्या। यानी डर है, प्यार में कितना डर है, कितनी सहम है, कितनी पीड़ा है। यहाँ तक कि मोहब्बत के नाम पर आज आपके जान लिए जा सकते हैं, प्यार के नाम पर आपके जान ले लिए जा सकते हैं। आज की जो कहानी है ठीक इसी तरह से है कि दो अनजाने लोग, दूर दूर के रहने वाले लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिलने के बाद मोहब्बत होती है, प्यार होता है और प्यार में फिर महिला को यानी लड़की को अपनी जान देनी पड़ जाती है। पूरी कहानी क्या है, चलते हैं कहानी की तह में और असलियत से वाकिफ़ होते हैं। कितना भयावह, कितना दर्दनाक मंजर है वो, जब अपनी प्रेमिका को अपनी प्रेमी के हाथों मारा जाता रहा होगा। कोई नहीं रहा होगा, मात्र एक कमरा बंद होगा और दोनों होंगे और ऐसी घटना घट रही होगी। तब कितनी शर्मसार हुई होगी मोहब्बत। बताना चाहते हैं, ये कहानी जो है शुरू होती है मनाली। फिल्मों में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, जो कुल्लू मनाली के नाम से एक जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह जहाँ लोग टहलने जाते हैं अपनी प्रेमिका को लेकर के। अक्सर लोग गोवा जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, मनाली जाते हैं घूमने के लिए। ठीक इसी तरह से जब प्यार परवान चढ़ा तो अपनी प्रेमिका को लेकर के प्रेमी मनाली जाता है घूमने के लिए 13 तारीख को। और वहीं मनाली गोम्पा रोड स्थित केडी विला होटल में कमरा नंबर 302 बुक करता है, जहां अपनी महबूबा के साथ वो रात गुजारता है। और 14 तारीख की सुबह मनाली के हिल स्टेशन घूमने गया। अपनी प्रेमिका को लेकर के वो घूमने जाता है, घूम करके आता है। अभी बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर ये कहानी चल रही है कि सूटकेस में शीतल, मेरी कहानी का शीर्षक भी है। उस लड़की का नाम शीतल है और बहुत बहुत दर्द है। 14 तारीख को पूरा दिन घूम करके आता है, 15 को फिर सुबह निकलता है, घूम टहल करके आता है और शाम को आ करके काउंटर पर जो वहाँ रिसेप्शन पे बैठे लोग होते हैं उनसे कहता है कि भैया मेरे लिए गाड़ी मंगाओ, मुझे जाना है। अब आप समझ सकते हैं कि लोगों ने वहाँ सवाल किया। रिसेप्शन पे जो बैठा हुआ व्यक्ति था उसने कहा कि आपके साथ जो लड़की थी वो कहाँ है। उसने कहा कि वो लेह घूमने चली गई। अब होता क्या है, अब यहीं से कहानी पूरी तरह से किस तरफ जा रही है देखिएगा कि प्यार कहाँ लेके जा रहा है। एक गाड़ी बुलाई गई, गाड़ी आती है और वो रुकने वाला लड़का जिसका नाम विनोद ठाकुर था, वो रहने वाला था पल्लवल हरियाणा का। वो विनोद ठाकुर एक अटैची, एक सूट के उसको ज़बरदस्ती खींचते हुए ले आता है। गाड़ी रुकी है सामने, ओला वाली गाड़ी रुकी हुई है और वो सूटकेस को उठा करके पीछे डिग्गी में डालना चाहता है, लेकिन सूटकेस काफ़ी बड़ा था, पीछे डिग्गी में नहीं आया। तो ड्राइवर ने कहा कि भैया इसे उठा करके ऊपर रख दो। और जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ आदमी था वो सिर्फ इसी दृश्य को देख रहा है। थोड़ी देर के बाद इसने ड्राइवर से हेल्प ली कि नहीं अंदर ही डाल दो, बीच वाले सीट पे डाल दो। वो उठ करके आता है और उसने कहा कि ये इतना वजन सूटकेस है, क्या है इसमें, ये सवाल करता है। और इसी सवाल से सहमा हुआ विनोद सूटकेस को वहीं छोड़ करके भाग जाता है। यानी 15 तारीख की शाम की ये घटना है, जब सूटकेस को छोड़ करके वो वहाँ से लापता हो जाता है। फिर क्या था, यानी होटल मैनेजर ने फ़ोन किया, जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ आदमी था वो मैनेजर को बताया और मैनेजर आए। मैनेजर और वो सारे लोग मिल करके वहाँ के थाने पर फ़ोन करते हैं। वहाँ की पुलिस आती है और पुलिस को उस भागे हुए व्यक्ति का हुलिया बताते हैं कि सर सफ़ेद कलर की वो शर्ट पहना हुआ है, धारीदार शर्ट है और सामने वाइट शर्ट है, लाइनिंग वाला शर्ट है और सामने उसकी शर्ट पर सब्जी गिर गई थी, हल्का हल्दी का निशान लगा हुआ है।
वो व्यक्ति ये भरा हुआ सूटकेस इस गाड़ी में रख करके भागा है, अभी भागा है, थोड़ी देर पहले भागा है। फिर क्या था, पुलिस वालों ने सूटकेस को खोला और वही शीतल कौशल थी। उस सूटकेस में जो लड़की उसकी महबूबा थी, जिससे वो प्यार करता था, उसको उसने मारा और मार करके सूटकेस में पैक किया। उसकी प्लानिंग रही होगी कि इसे ले जाएंगे कहीं फेंक देंगे। आप समझ सकते हैं। अब मनाली के जो डीएसपी थे केडी शुक्ला साहब को जानकारी होती है, बहुत तेज़ी से पुलिस बल लगाया जाता है, चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जाती है। मनाली, कुल्लू, सैंडन चेक पोस्ट जहाँ जहाँ भी थे, सारे जगहों पर पुलिस तैनात हो जाती है। अंतोगत्वा चेकिंग के दौरान ही कुन्नू के मिझौरा से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और लड़की के घर वालों को फ़ोन कर दिया जाता है। अब वो लड़की कौन है, कैसे मिली इसे, इस कहानी पर थोड़ी सी जिक्र करते हैं। मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है, भोपाल की ही रहने वाली है शाहपुरा की शीतल कौशल। उम्र 23 साल है, पोस्ट ग्रेजुएट लड़की है, काफ़ी पढ़ी लिखी है और सोशल मीडिया के माध्यम से ही मोहब्बत होती है उसे विनोद ठाकुर से। 3 साल पहले दोनों एक दूसरे से मिले भी थे, बातचीत करते थे। ये जो इसके पिता थे कैलाश कौशल, उनके 2 बेटा, 1 बेटी ये, और बड़ा वाला बेटा जो रोहित कौशल था, ये इस बात को जानता था कि शीतल किसी लड़के से बात करती है जो पलवल हरियाणा का रहने वाला है, विनोद ठाकुर उसका नाम है। ये बात बड़ा वाला भाई जानता था, लेकिन सिर्फ बातचीत होती है इतने तक ही जानता था। 5 मई को सुबह 11:30 बजे अचानक शीतल घर से गायब हो जाती है। जब गायब हो जाती है तो 2-3 दिन ढूंढने के बाद जब नहीं मिलती है तो 8 मई को शाहपुर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। लेकिन वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं रघुनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने दर्ज नहीं किया। भाई ने कहा कि मैंने दर्ज करवाया, मैंने एफआईआर लिख करके दिया, लेकिन वहाँ के जो प्रभारी थे उन्होंने इसे चार्जशीट पर नहीं चढ़ाया। जब ये मामला रजिस्टर्ड दाखिल नहीं हुआ तो पुलिस ने लापरवाही बरती और इसी का परिणाम था कि शीतल को, वो कारण क्या है, क्यों मारा उसने शीतल को, ये तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है। अभी पुलिस की गिरफ्त में है विनोद ठाकुर, लेकिन शीतल के घर वालों को फ़ोन किया गया मनाली से। इसके दोनों भाई और इसके पिताजी जाते हैं वहाँ। लगभग ये लोग 17 तारीख को पहुँचते हैं। 15 की शाम की घटना है। वहाँ पंचनामा होता है, लास्ट का पोस्टमार्टम किया जाता है। इसके बाद इनको सुपुर्द कर दी जाती है शीतल। ये लोग लेकर के आते हैं, उसे पकड़ा गया है, पुलिस की कस्टडी में है। अभी कारण बस विवाद बताया जा रहा है, झगड़ा हो गया था दोनों में, ये कहा जा रहा है। भाई का आरोप है कि वो शीतल से बराबर पैसे लेता था, हर बार पैसे मांगता था। विनोद का बैकग्राउंड कैसा है, बस अभी तक इतनी जानकारी मिली कि वो पलवल हरियाणा का रहने वाला है। दोस्तों, ये प्यार एक जिंदगी को निगला। ऐसी हजारों कहानियाँ यूट्यूब के माध्यम से आप तक जाती हैं, युवाओं तक जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जागो और सोचो कि इसमें क्या है। और अगर ज़रा सा भी आपके अंदर लापरवाही है, आप नहीं समझ पाते हो अपनी भावनाओं से, अगर आप खुद खेल रहे हो, आप कहीं झुक जा रहे हो इस तरह से, तो निश्चित तौर पर समझिए अपने जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। अब इसमें जांच में सवाल का विषय है कि उसके पास सूटकेस कहाँ से आया। फिर उसने होटल में एंट्री करी तो शीतल के ही कार्ड पर, उसने आधार पर ही एंट्री करी थी, उसने अपना कोई पता नहीं दिया था। होटल वालों ने ऐसा क्यों किया, उसका क्यों बायोडाटा नोट नहीं किया, सिर्फ शीतल को ही एंट्री कर लिया। बतौर पति पत्नी के रूप में दोनों एंट्री किए थे। काफ़ी जांच के बाद बहुत कुछ सामने निकल करके आने वाला, लेकिन ये कहानी सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताई जा रही है कि आने वाले कल में सुनने वाले लोग थोड़ा सा गौर करिए और सोचिए कि इस तरह के लोग भी हैं जहां प्यार और मोहब्बत के नाम पर ऐसी दगाबाजी, ऐसी घटनाएं साथ घट सकती हैं। दूर के लोगों को आप जानते पहचानते नहीं, इनसे दिल लगा लेने का क्या मतलब निकलता है। बस कहानी बोलने का मेरा ये मतलब नहीं था किसी की भावनाएं आहत हो जाएं, किसी को दुख पहुँचे। मैं उस दिवंगत आत्मा के लिए अपने ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी वो आत्मा हो, भगवान उसे शांति दें और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दें। इस दंड के लिए मैं प्रशासन से गुहार और निवेदन करूंगा कि प्रशासन उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दे। तमाम साथियों ने पिछले वीडियोज़ में कमेंट किया है, मैं सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
आदरणीय बिराहा व्यास गुरुजी ने मुझे बहुत बल और सिंबल दिया है। 2-3 वीडियोज़ लगातार देख करके उन्होंने मेरा बहुत ढाढ़स बंधाया है, बहुत आशीर्वाद दिया है भदोही से। और तमाम मेरे रामाज्ञा भैया, मधुर भाई, ऐसे तमाम दोस्तों ने मुझे बहुत बल दिया है। तमाम नए साथियों ने, लगभग 50 से ज़्यादा कमेंट आया है पिछले वीडियोज़ में रमपत की जीवन गाथा पर, जो 50 से ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। तो मैं सभी दोस्तों का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि कमेंट में अपना नाम और अपना जनपद या स्टेट ज़रूर लिखा करें, ताकि हम उसे नोट करें। हमें दिक्कत ये होती है, आपका नाम तो आता है लेकिन ज़िला नहीं आ पाता है, इसलिए हम थोड़ा सा नहीं लिख पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आपसे जब आप कमेंट करेंगे तो अपना नाम, जिन्हें हम नहीं जान पाते हैं, नए साथी अगर मुझसे जुड़ रहे हैं तो कमेंट में अपना नाम, अपना जनपद ज़रूर लिखें। ये कहानी कैसी लगी, मैं पुनः निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह का कोई रोग आपके अंदर है तो बच जाओ, संभल जाओ। अच्छा सा जीवन 25-26 साल की उम्र जो होती है, यहाँ तक यानी 12, 14, 15 से आप वयस्कता की श्रेणी में जाते हैं, 26-28 तक जब तक आप मैच्योरिटी में आते हैं, तब तक ही ये जीवन ऐसा होता है कि आप बन जाएं कुछ, बिगड़ जाएं कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने कैरियर के लिए कुछ अच्छा और बेहतर करें, जिससे समाज और परिवार का नाम रोशन हो। ये मैसेज बस मैं इस कहानी के माध्यम से इतना युवाओं को देना चाहता हूँ। बाकी अगर आप लोग मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं तो कैसा लगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सब ऐसा करते हैं, अगर सब्सक्राइब करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं तो मेरा बल बढ़ता है, मुझे बहुत आत्मबल मिलता है। पुनः आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।